तुरंत में ना चालू मेरा मुझे चलेगा मेरा मेरा हो जाएगा चले जाएगा मेरा बराबर चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणु स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमन् सर्वदा वन्दे श्रीमदे वल्लभनन्दन अज्ञानतिमादस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधि चतुर्भिश त्रिभिः षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री अम्बे महारानी की जय। प्रोटोकॉल के अनुसार सत्संग प्रारंभ हुए नियम से हमारे बहूजी के द्वारा जो कीर्तन है वो क्रम पद्धति शुरू होगी और उसके बाद हम सत्संग में प्रवेश होंगे। तो आओ वैष्णवों, हम कीर्तन का लाभ लें।
बालकृष्ण लाल की जय। रामला कीर्तन का बोल है, बादल झुम बरसन लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। दामिनी दमकते चमक दामिनी दमकते चौक चमक श्याम। दामिनी दमकते चौक चमक श्याम। गण की गरज सुन जागे। गण की गरज सुन जागे। बादल झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। गोपी जन द्वार ताड़े नारी नर भीजे। गोपी जन द्वार ताड़े नारी नर भीजे। मुख देखन कारण अनुरागे। मुख देखन कारण अनुरागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। चित स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल। चित स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल। ओत प्रोत रस पागे। ओत प्रोत रस पागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बरसान लागे। चित स्वामी श्री विठ्ठल। चित स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल। चित स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल। ओत प्रोत रस पागे। ओत प्रोत रस पागे। झुम झुम बरसान लागे। बादल झुम झुम बादल झुम बादल झुम झुम बरसान लागे।
नीचे कर दो। और चले चलने दो, बेबू को जाएगा ना। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटियम वंदन करें। प्रोटोकॉल के अनुसार हिंडोला के विषय में समझें। हिंडोला आरंभ हो चुके हैं। किसी घर में एकम से शुरुआत होती है तो किसी के घर में दूध से, पर ज्यादातर जिनके घर में नवनीत प्रिया जी की प्रणाली का विराज रही है उनके घरों में दूज के दिन से हिंडोला प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम दिन सुरंग के हिंडोला से प्रारंभ होते हैं। ढोल तिवारी जहां है जिन मंदिरों में, उनमें हिंडोला को खड़ा करके दूज के दिन ही ठाकुर जी पधारे उसके पूर्व अधिवासन होते हैं और ये अधिवासन के बाद जी को पधराया जाता है और झुलाया जाता है। 4 कीर्तन का क्रम है। 15 दिन तक भोग संध्या के समय में झूलते हैं, शयन में नहीं झूलते हैं, लेकिन उतरते हिंडोला यानी कि रहते हैं उनमें शयन में भी 2 कीर्तन के रूप में ठाकुर जी झूलते हैं। श्रृंगार बड़े होने के बाद शयन में फिर से नए त्रबल के श्रृंगार होते हैं और त्रबल के श्रृंगार के साथ ठाकुर जी विराजते हैं। दूसरा, पूरे हिंडोला की भावना क्या, जो बेस है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं वो श्री यशोदा जी की गोद है और झालर जो है वो श्री यशोदा जी के वस्त्र हैं। इसके अलावा 2 थंब के और मयार के ऊपर हिंडोला खड़ा होता है। 2 थंब संयोग और वियोग, ये भावना उसके अंदर है। मयार जो है पक्षियों की भावना, जिसमें मोर आते हैं, नाश्ता मोर के अंदर पोपट भी आते हैं, सुखदेव जी पधारते हैं। भावना, इसके अलावा 4 होती हैं। वो 4 यूथों की भावना से 4 यूथे श्री ठाकुर जी को झुला रहे हो, वो भाव से अपने आप पर ठाकुर जी को झुलाया जाता है। हिंडोला की लीला में किशोर भाव
होने से ठाकुर जी डोल तिवारी में विराजते हैं। निज तिवारी या निज स्थान पर ठाकुर जी को हिंडोला को पधरा कर झुलाया नहीं जाता है, क्योंकि किशोर भाव है, इसलिए बाहर पधारते हैं। का प्रारंभ होता है और उस बगीचे के अंदर ठाकुर जी हिंडोला झूलते हैं, और उसके साथ साथ विविध मनोरथों का भी प्रारंभ होता है, जहां पर श्री गोपीजन युगल स्वरूप की सेवा में स्वतंत्र आनंद उन्होंने लिया, वो भाव से अपने आप पर लिया जाता है। गोपाल दास जी शंकर के कि तरु तमाल अति सोबता हेम जुथी का संगोर लल्ला ते शुभ का लटकता हिंडे ते मोड़ा मोड़। जब निकुंज की भावनाओं के साथ विविध मनोरथ से ठाकुर झूलते हैं तो हिंडे ते मोड़ा मोड़ सब ब्रज गोपियां एक दूसरे को धक्का मारते हुए श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को निहारने के लिए एक दूसरे के हिंडे ते मोड़ा मोड़ करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हिंडोला का भाव है अपने यहाँ पर। वैष्णवों, हम नवरत्न ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। नवरत्न के अंदर हमने देखा पिछले उसके अंदर कि जहां पर श्री गुसाई जी ने पहले तो प्रथम टीका प्रारंभ करे, उसके पहले मंगलाचरण रखा आपने, तान हंतारो। यहां पर शिव गुसाई जी कह रहे हैं कि चिंता की अनेक होंगी, उसकी परंपरा तो चलती रहेगी, वो भी हमने देखा। तो यहां पर चिंता एक के पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, चिंता का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की तरंगें उठती हैं, उस प्रकार से चिंताओं हमारे अंदर समस्या लेकर उठती है। और यहां पर चिंता जो होती है, श्री गोसाई जी की टीका में हमको समझाया गया कि भविष्य काल की चिंता, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने बच्चों की, जो जो अपने देश से संबंधित हैं, उन सबों की अपने को चिंता होता है। पर चिंता किसके नाश होती है? श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि स्वीयाना, जो खुद के हैं, श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, जो महाप्रभु जी के आत्मीय जन हैं, तो चरणारविंद के द्वारा चिंता का नाश होता है। तो चित्त चिंतन में जोड़ने की आज्ञा करी। चिंता जो है सहज भाव से हो जाती है, और चिंतन जो है वो प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। और यहां पर श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी ने चरणारविंद का महात्मा समझाकर आपने ये भी समझाया कि ज्ञान मार्गी महात्मा विचारे और भक्ति मार्गी जो हैं वो माधुरी विचार करे। तो इस तरह से अपने को श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद प्राप्त हुए। यत पाद अंबुज रेणव स्वीयाना तन्निजाचार्य प्रणमामि मोर। अरविंद को अपने हृदय में पधराकर, अपने मस्तक पर पधराकर प्रकष्ट नमन की आपने आज्ञा करी। हृदय में जो अहंकार है उसे खंडित करके, और 3 प्रकार के अंतिम में हमने देखा कि कायिक नमन, वाचिक नमन और मानसिक नमन, जो हमें यमुनाष्टक में बताया, नमामि नमता नमस्तु। तो कर्म का, ज्ञान का और भाव का, तीनों का समर्पण अपने यहाँ पर श्री ठाकुर जी को और गुरुदेव को होता है। तो जहां पर अगर ये सारे गुण अगर जी में होंगे तो कभी चिंता में सताएगी नहीं। तो इस प्रकार नवरत्न की भूमिका में हमें मंगलाचरण से प्रारंभ करके श्री गोसाई जी ने
चिंता का परास समझाया कि किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए और चिंता का त्याग करना चाहिए। अगर वैष्णव हैं तो वैष्णव को कभी भी चिंता सताती नहीं है। तो आओ वैष्णवों, प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करें। मेरे साथ साथ सभी वैष्णव वहां पर नवरत्न का वो प्रथम श्लोक बोलेंगे। चिंता कापि न कार्या, चिंता कापि न कार्या, निवेदितात्मभि कदापिति, निवेदितात्मभि कदापिति। भगवानपि पुष्टिस्तो, भगवानपि पुष्टिस्तो, न करिष्यति लौकिकिंच गतिम्, न करिष्यति लौकिकिंच गतिम्। साधारण अर्थ इसका हम समझ लें श्लोक का। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चिंता कापी न कार्य। हे वैष्णव, तुझे चिंता जैसा कोई कार्य करना नहीं है। जीव पूछे कि प्रभु क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तो संसारी जीव हूं। तो श्री महाप्रभु जी उसका जवाब दे रहे हैं कि निवेदित आत्म भी कदापि थी। निवेदित आत्म भी, तू निवेदित है, तूने निवेदन किया है, तूने ब्रह्म संबंध लिया है, किया है। कदापि इति, कभी भी नहीं करना है और कभी भी नहीं करना है। कोई भी स्थिति में चिंता नहीं करनी है। तो जीव कहता है कि महाराज मैं तो मनुष्य हूं और मेरा स्वभाव ही है कि मुझे चिंता हो ही जाती है, क्योंकि हम लौकिक जीव हैं, संसार में दुखी हम लोग, दुखियारे हैं। तो चिंता स्वाभाविक है कि सहज ही मुझे हो जाती है। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव, तूने निवेदन कहां किया ये तो सोच। भगवान भी, भगवान शब्द रखकर प्रभु का सामर्थ्य बताया यहां पर कि प्रभु जो हैं सर्व समर्थ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, उनके अंदर सामर्थ्य विराज रहा है। कृपा युक्त भगवान है, वो साधारण भगवान नहीं है, कृपा युक्त है। उनका स्वभाव ही है कृपा करना, और कृपा में वो हमेशा देंगे ही, लेने का कोई क्रम ही नहीं है। भगवान भी पुष्टिस्तो करिष्यति, कभी भी लौकिक नार की गति, लौकिक गति तेरी कभी नहीं होगी। तो चिंता कापी न कार्य। नवरत्न का ये पहला श्लोक आर्या छंद में है और बाकी अनुष्ठ छंद में है। इसको जरा हम समझ लें। यहां शब्द श्री महाप्रभु जी ने प्रयोग किया कि कदापि इति। किसी श्लोक के अंदर कदापि इति भी प्रयोग होता है और कोई कोई पाठ के छंद के अंदर इति शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जहां इति का प्रयोग होता है वो आर्या छंद है, और जहां पर इति का प्रयोग नहीं होता है, किसी में इति का प्रयोग नहीं किया है, तो वो आर्या छंद नहीं है। क्योंकि आर्या में दो पाठ हमें भेद मिलते हैं। वैसे श्लोक के अंदर हम जाएं, चिंता कापी न कार्या, कुल 12 मात्राएं इसके अंदर। निवेदितात्म भी कदापि इति, इसके अंदर 16 मात्रा है। भगवान भी पुष्टिस्तो 12 मात्रा है। न करिष्यति लौकिक किंच गतिम,
इसके अंदर करीब करीब 14 से 15 मात्रा है। बड़ा सुंदर है ये पद। ये पद जो है वो पदक के समान है। कुल श्लोक इसके अंदर 9 है। चार श्लोक एक तरफ और 4 श्लोक एक तरफ, और बीच का ये पदक के रूप में है, क्योंकि हर श्लोक के साथ चिंता कापी न कार्य आएगा। ये पहले श्लोक के अंदर रत्न जुड़े हुए हैं। कौन सा रत्न है? माणिक। और माणिक लाल रंग का, जो प्रेम का बहुत। दूसरा इसके अंदर ग्रह है सूर्य, और तीसरा निधि जो है साक्षात शिवजी बाबा इसके अंदर विराज रहे हैं। और बालक के रूप में, गुरुदेव के रूप में साक्षात हमारे श्री वल्लभ विराज रहे हैं। तो जहां रत्न हो, ग्रह विराज रहे हो, निधि विराज रहे हो, बालक विराज रहे हो। प्रथम श्लोक। तो इस प्रकार के 9 श्लोक के अंदर 9 रत्न विराज रहा है, 9 निधि है, 9 बालक विराज रहे हैं। और इनकी सुंदर एक रत्न की माला सिद्ध हुए, और वो माला अपन श्री ठाकुर जी के कंठ में धराए। तो यह ग्रंथ जो है नवरत्न। श्री गोसाई जी ने टीका लिखी, श्री पुरुषोत्तम जी की टीका काका वल्लभ जी, मुरलीधर भट्ट और बालू भट्ट, इन सबों ने नवरत्न ग्रंथ के ऊपर स्वतंत्र टीका लिखी है, कई टिप्पणी लिखने में आई है। चिंता शब्द के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में हम जाएं तो चिंता शब्द जो है वो चिति शब्द में से बना। चिति शब्द में से चिंतन बना, और चिति शब्द में से चिंता शब्द बना। एक ही धातु से ये दोनों शब्द बने हैं। चिति स्मृत्याम, चिति स्मृत्याम शब्द से चिंतन और चिंता 2 शब्द बने। चिंता जो है वो स्त्रीलिंग है, चिंतन जो है नपुंसक लिंग है। चिंता जिसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। चिंता जो है वो मनुष्य को, जीव को पुरुषार्थहीन बना देता है। हम देखते हैं कि जो लोग बहुत चिंता करते हैं वो काम में भी आलस करते हैं, आखे दिन एक कोने में बैठे बैठे विचारते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मुरझा जाते हैं जीवन में। तो चिंता जो है इसका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, नहीं है उसका कोई। और दूसरी बात है कि पुरुषार्थहीन बनाता है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है। और चिंतन जो निठल बनावे जीव को, जो तटस्थ बनावे, चिंतन प्रभु की तरफ जीव को ले जावे। चिंतन जो है वो सारा सार समझने में पूर्ण होना चाहिए। जब चिंतन करने बैठे ना तो उस समय कोई भी प्रकार का बाहरी रस नहीं होना चाहिए। अर्थात हम से भक्ति करें, हम सेवा करें, स्मरण करें, तो उसके अंदर पूर्ण रूप से एकाग्रता होनी चाहिए। यह खराब है, यह अच्छा है। ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग पूर्वाग्रह को बांधकर चलते हैं जीवन में। पूर्वाग्रह को बांधकर मतलब पुरानी सब बातों को लेकर चलते हैं।
ये हमें भाता है, ये हमें भाता नहीं है, ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया लगता है। पूर्वाग्रह को छोड़कर क्या अच्छा है और क्या खोटा है, खराब है, यह जो विचार है ना, वो तत्व दर्शन है, विवेक रूप से एक प्रकार से चिंतन है। चिंतन में दो वस्तुएं आती हैं, एक तो तत्व दर्शन और दूसरा विवेक। विवेक में क्या है? विवेक में सच्चा क्या है, गलत क्या है, ये ख्याल लेकर सतत चले और अच्छे ग्रहण करने के लिए जो गलत है उसे छोड़ दें, और गलत है उसे छोड़ दूं को समझने के लिए तत्व दर्शन हमारा आता है। इस ग्राही है, जो है वो ग्राही नहीं है। जो चिंतन में का विचार है कि जो चिंता स्मृति या धातु हो, तो स्मरण जो है कुछ न कुछ आप करना है। चिंतन में भी देखते हम कि कुछ न कुछ तो स्मरण चलता रहता है जीवन में। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बना है जो स्मरण ना करता हो। पागल आदमी होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ तो स्मरण करता ही है, याद रखता ही है, उसे याद रहता ही है। विचार करो वैष्णवों, अगर जो याद शक्ति खत्म हो जाए तो फिर निवेदनम तो स्मृतम का अर्थ कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे? इसीलिए चिंता शब्द को स्मरण में लेकर योग रूप में हम लेंगे, अथवा रूढ़ तरीके हम ले जाएंगे। एक क्षण के बाद क्या बनेगा, ऐसा विचार, ऐसी व्यथा, वो चिंता। चिंता जो है भूतकाल में बने जो प्रसंग है, उसकी जो व्यथा है, उसके जो विचार हैं, वो अगर हमारे जीवन में आता है तो वो चिंता की जगह पे वो शोक बन जाता है, क्योंकि भूतकाल के प्रसंग है। कल मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, कल मेरे से ये हुआ, तो ये सब शोक है, ये चिंता नहीं है, क्योंकि अभी भी हम भूतकाल में चल रहे हैं। और भविष्य काल का विचार यानी कि वो चिंता। भूतकाल का शोक होता है, वर्तमान का वेदना होती है, और भविष्य काल की चिंता होती है। भूतकाल में हम देखें, पहले भूतकाल एक क्षण पहले का भी हो सकता है। अभी अपने वचनामृत चल रहे, सत्संग चल रहा है, अभी 5 मिनट पहले की भी बात वो भूतकाल की हो गई। हो सकता है कि एक दिन पहले का भी कोई भूतकाल हो, 1 वर्ष पहले का भी हो सकता है, 1 युग पहले का भी हो सकता है शोक। तो शोक यानी भूतकाल, भविष्यकाल यानी चिंता। एक क्षण के बाद क्या होगा, कितनी चिंता। अपने घर में अपनी पत्नी हो तो पत्नी की चिंता, बालक हो तो बालक की चिंता, कुटुंब है तो कुटुंब की चिंता। के लिए प्रयत्न पूर्वक जो विचार आए वो चिंता, उसे चिंता कहेंगे। जो अपने मन को सतत जलाए वो चिंता। एक पति पत्नी थे, अभी जब पति देव की शादी नहीं भई है,
लेकिन वो चिंता कर करके इतना शरीर उसका कांटा जैसा बन गया। विचार करें कि कल मेरी शादी होगी, 2-3 बच्चे होंगे, उनको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, परिवार मेरा बढ़ेगा, उनकी मुझे शादी करनी पड़ेगी, घर बसाना पड़ेगा। चिंता चिंता में वो सूखता चला गया। अंत में उसकी शादी हुई, लेकिन स्वभाव चिंता करने का था, इसलिए उस स्वभाव के चिंताएं में ही लगा रहता, मायूसी, उदास जीवन। पत्नी विचार करे कि पति को इतना उदास जीवन क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि जो पति इतना उदास है। अभी नई नई शादी हुई है तो खुशी का माहौल होना चाहिए, उसकी जगह इतना उदास क्यों। पत्नी ने एक दिन पूछ लिया कि देव, ये तो बताओ कि मुझसे शादी करने के बाद आप इतने उदास क्यों रहते हो। पति देव ने कहा कि मैं यूं विचार करता हूं, आज मेरे कल 2 बच्चे होंगे, अभी तक मैं अकेला था, अब मैं 2 हुआ, कल 2 हो जाएंगे, 2 4 हो जाएंगे। बच्चों को मेरी अभी सैलरी पगार इतना है, लाखों रुपए का खर्चा होएगा, कैसे मैं भरपाई करूंगा, कैसे मैं निभाव करूंगा। पत्नी ने समझाया, लेकिन स्वभाव था ना, नहीं बदला। पति देव गए अपने काम पर। पत्नी ने नक्की किया कि अपने पति को मैं सिखावन दूंगी, मुझे सूझबूझ के लायक बनाऊंगी। और वैसे भी प्रभु ने पुरुष करते स्त्रियों को 10% ज्यादा बुद्धि दी है, ये सब चीज में होशियार होती है वो। वारू घर में कोई काम करना नहीं है, उसने न बर्तन माजे, न कपड़ा धोए, न कचरा साफ किया, न लाइट चालू करी। वारू शाम को पतिदेव आए, देखा दरवाजा भी खुला है, लाइट अंधेरा है, कचरा साफ नहीं किया है, बर्तन यूं ही पड़े, कपड़े यूं ही पड़े। गया बेडरूम में, पत्नी से पूछा क्या आज क्या बात है, काम क्यों नहीं किया। बोला मुझे भी चिंता हो गई है। बोले तुझे चिंता हो गई, किस बात की। मुझे चिंता ये सता रही है क्या आज अपन 2 हैं, 2 बर्तन निकलते हैं रोज के, 30 दिन अगर विचारूं तो उसमें 60 बर्तन होंगे, तो 12 महीने के कितने बर्तन होंगे। तो मैं सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूं कि इतने सारे बर्तन में कैसे मांजूंगी एक साथ। मैं ये सोच रही हूं कि रोज इतने कपड़े निकलते हैं, 12 महीने के इतने कपड़े, तो अपन कम से कम 30-35 साल तो जिएंगे ही। तो इतने सारे कपड़े में कैसे धोऊंगी, कैसे कचरा उठाऊंगी। पति देव ने कहा अरे तू पागल हो गई है, रोज के काम रोज किए जाते हैं, एक साथ 12 महीने के काम एक साथ नहीं होते हैं। तो बोले आप मेरे को सिखा रहे हो तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो। आने वाले समय में आप भी ज्यादा कमाओगे, आने वाले समय में सब व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। तो ज्यादातर लोग वर्तमान में रहकर भविष्य की चिंता करते हैं। कई मनुष्य भूतकाल में ही डूबे रहते हैं, और कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो भविष्य काल में ही डूबे रहते हैं। और भूत और भविष्य में डूबने के कारण वर्तमान का जो आनंद लेना चाहिए वो आनंद वो ले नहीं पाते हैं। और भूत और भविष्य के अंदर डूबे रहने की वजह से वो वर्तमान में जी नहीं सकते हैं, उसे झेल नहीं सकते हैं, और वर्तमान में रहकर उसे सुलझा नहीं पाते। जो हम वर्तमान में जीना तो शोक और चिंता दोनों कभी भी हमारे जीवन में रहेंगे नहीं।
यहां पर हमारे श्री वल्लभ ने शोक नहीं लिया, कारण के हम निवेदित हैं। ब्रह्म संबंध के अंदर हमने अपना अहंता और ममता को समर्पण कर दिया है। इसलिए समर्पण जो करते हैं उनको जीवन में चिंता या शोक सताती नहीं है। परंतु तो हम तो कहलाने लायक वैष्णव हैं, केवल कंठीधारी हैं, केवल तिलक लगाकर वेशभूषा धारण करके हम चल रहे हैं जीवन में। तो चिंता क्यों होती है? क्योंकि मौखिक ब्रह्म संबंध हुआ है। कहने को हमने कह दिया कि हाँ प्रभु सब तेरा है, पर सही अर्थ में शब्दों में दिया हमने, आचरण में नहीं दिया। तो चिंता का दूसरा स्वरूप, चिंता का दूसरा स्वरूप है उद्वेग। इस उद्वेग के अंदर तीनों चीज आती है, शोक, वेदना और चिंता। ये सब उद्वेग के प्रकार हैं। शोक यानी भूतकाल, वेदना यानी कि वर्तमान, चिंता यानी भविष्य। तीनों से उद्वेग होता है। कोई कारण से अपने से बाहर आना, इसको संधि विक्षेप करें ऊर्ध्ववेग, गति से ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ। का दूसरा अर्थ है बाहर ज्यादा वेग से आना। और यह उद्वेग का अनुभव कैसे होता है? या तो वो शारीरिक कष्ट से उद्वेग होता है, यानी कि शारीरिक से हम उसका अनुभव करते हैं, और दूसरा मानसिक रूप से उद्वेग का अनुभव करते हैं। शरीर के जब धर्म सतावे ना, तब हमें उद्वेग का अनुभव होता है। कोई बीमारी आ गई, आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, जरा सर्दी हुई नहीं कि उद्वेग हो गया, गला पकड़ गया उद्वेग हो गया, बुखार आ गया उद्वेग हो गया, छींक आई उद्वेग हो गया। मानसिक रूप से भी कई लोग डिप्रेशन में होते हैं। तो यह उद्वेग तीनों काल में मानव के साथ साथ चलता है, चाहे वह भूतकाल हो, चाहे वह भविष्य काल हो, कि चाहे वर्तमान काल हो। तो तीनों काल में यह उद्वेग किसी को सुख रूप से होता है तो किसी को दुख के रूप में होता है, किसी को परिस्थिति के कारण होता है, को विचार से होता है। यानी कि जो सुख दुख से जुड़े हों, परिस्थिति से जुड़े हों, जो विचार से जुड़े हों, वो तीनों काल में उद्वेग मानव के साथ साथ चलता है। यूं भी कह सकते हैं कि उद्वेग शोक रूप में, वेदना रूप में और चिंता के रूप में मनुष्य को सतत घेरता रहता है। उद्वेग, ये उद्वेग सेवा के समय में सेवा को सुखमय नहीं बनाता, रसमय नहीं बनाता। यह उद्वेग प्रभु के साथ तादात्म्य नहीं बनने देता। यह उद्वेग अंदर से अपने को बाहर आने नहीं देता है। यह उद्वेग बाहर के रास्ते सब जाने के लिए बंद कर देता है और अंदर से अपने को वो पूर देता है। जैसे एक कमरा हो, खिड़की बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाए तो कैसा घबराहट हो जाए किसी को, उस तरह से हो जाए। उद्वेग पढ़े लिखे को भी होता है, उद्वेग अनपढ़ और गंवारों को भी होता है जो कम पढ़े लिखे हैं। उद्वेग जो संपन्न है उनको भी होता है और जो संपन्न नहीं है उनको भी होता है। उद्वेग
छोटों को भी होता है उद्वेग, बड़ों को भी होता है, सबको होता है। यह उद्वेग वो तत्व है कि जिस प्रकार काया चले उसकी छाया साथ साथ चले, वैसे छाया के साथ रूप में यह उद्वेग भी चलता रहता है। यह उद्वेग कैसे होता है? कभी अपने स्वभाव से होता है, यह उद्वेग कभी अपनी परिस्थिति से होता है, यह उद्वेग अहंकार, अहम रूपी संघर्ष से होता है, यह उद्वेग अनुकूल वातावरण न होने से भी हो जाता है। भविष्य के उद्वेग के लिए नाश का मार्ग बताया। चिंता कापि न कार्या, चिंता कापि न कार्या, निवेदितात्मभि कदापिति, भगवान पीस्तो न करिष्यति लौकिकिंच गति। चिंता कापि न कार्य, ये चिंता में भूतकाल का शोक ले लेना, वर्तमान की वेदना भी ले लेनी, कारण के भविष्य में यह आने वाला है। चिंता मतलब भविष्य आने वाला है, इसलिए इसको चिंता के रूप में लेते हैं। वर्तमान चल रहा है, भूतकाल बीत चुका है। मां अपने बच्चे को जैसे लाड़ करे, वाल करे, प्यार से समझावे, उसी प्रकार शिव महाप्रभु जी वैष्णव को अपने उत्संग में बैठाकर कृपा हस्त रखकर समझा रहे हैं कि बेटा चिंता कापी, कोई भी काल में उसका तू बेटा विचार नहीं कर, कोई भी काल में उससे तू याद मत कर। हे वैष्णव, जब तक कोई भी वेदना, व्यथा, पीड़ा, विचार जब तक है, तब तक तेरे अंदर वो चिंता रहेगी, और वो चिंता रहने से तब तक प्रभु के पधारने का अवकाश नहीं रहेगा। कितनी बार हम जबरदस्ती वेदना को हम जगाते हैं, और कितनी वेदना से एक विचारों की आदत पड़ जाती है। कई लोग हैं ना, विचारों की आदत पड़ जाती है बस वेदना की, वाकई दिन उनको शोक सताता रहता है। और विचार जो है वो दिमाग में संग्रहित हो जाता है, अनायासी विचार आते हैं। इसीलिए आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने कि चिंता कापी न कार्य। 3 प्रकार की चिंता होती है। हमारी जो चिंता है वो 3 प्रकार से है। सबसे पहले तो आलोक की चिंता, वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उस वर्तमान में धन की चिंता, इस वर्तमान में रहते हुए जीवन की परिस्थिति की चिंता। घर के अंदर अपने बालक हैं तो बालक की चिंता, घर है तो घर की चिंता, कल क्या करेंगे, कल क्या होगा, यही इस जगत की चिंता। बड़ा सुंदर प्रसंग श्री गोसाई जी के प्रसंग में आता है। श्री गोसाई जी जब राजनगर पधारे, बायला कोठारी के घर पर आपने अहमदाबाद के एक सेठ को आश्रय दिया, शरणागति दी, आज्ञा करी उस सेठ को कि सेठ ब्रिज में आओ, दर्शन करवे, श्री यमुना पान करवे आओ। गिरिराज जी के परिक्रमा के लिए आओ,
सेठ ने कह दिया कि महाराज अभी अभी तो मेरी शादी भई है, अभी तो मैंने संसार भी भोगा नहीं है, उस समय तो मैं जी लूं, फिर मैं आऊंगा। वारू एक विरक्त वैष्णव को आपने आज्ञा करी कि वो सेठ को हमेशा याद कराइयो कि चल भैया गोकुल चला। वारू बारंबार हमेशा वो विरक्त वैष्णव आवे ब्रिज से और याद करावे कि चल भैया गोकुल चले। सेठ हमेशा बहाना करे कि अभी मेरे है, अभी मेरे को बच्चा को बड़ा करना है, अभी मुझे मेरे बच्चे को अपने पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है, अभी बच्चे को व्यापार में बैठाना है, उसे तैयार करना है, व्यापार की जवाबदारी सौंपनी है, समय मिलेगा तब आऊंगा। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद वो सेठ हरिशरण हो गए, क्योंकि धन की चिंता थी, परिस्थिति की चिंता थी, बालक के घर की चिंता थी। वारू धन में मन था, इसलिए दूसरा जन्म स्वान का हुआ। स्वान बनकर वो घर की रक्षा करने आ गया। विरक्त वैष्णव पहचान गया, उसने कहा कि भाई अब तो तू गोकुल चल, तेरा दूसरा जन्म है। तो क्या अगर मैं गोकुल आ गया तो धन की रक्षा कौन करेगा? स्वान का भी योनि पूरी भाई, गुजराती में से कुतरा बोलते हैं। वारू तीसरा जन्म सर्प योनि में हुआ और सर्प बनकर वहां तिजोरी पे आके बैठ गया। विरक्त वैष्णव आया, उसे पहचान लिया, चल भैया अब तो तू गोकुल चल, तेरा तीसरा जन्म है। सेठ ने कहा कि देख भैया अभी मेरा बच्चा लायक हुआ नहीं है, कल उठ के चोर आएंगे, चोरी कर जाएंगे, या धन की रक्षा कौन करेगा? वो जन्म भी पूरा हुआ और एक डाली का कीड़ा बना, घर में ही बैठा रहा। विरक्त पहचान के उसे डब्बी में भरकर, एक जल की डब्बी में तैयार करके लेके ब्रिज में आया जबरदस्ती। श्री गोसाई जी से विनती करी, कृपानाथ पहलो जन्म गयो, दूसरो गयो, तीसरो गयो, अब ये चौथो जन्म है वाको, क्या आज्ञा? तो क्या बस यमुना जी में इसे पधरा दो। यमुना जी में पधरा, दिव्य देव दिव्य दृष्टि मिली तो आलोक की चिंता। दूसरी है परलोक की चिंता, मरने के बाद क्या होगा? सदगति होगी? क्या मेरा उद्धार होगा? जन्म लेने और वो जन्म के अलग अलग जन्म के अंदर क्या मेरा उद्धार होगा? इसीलिए तो वैष्णव को चिंता नहीं कर रही है, क्योंकि दमला जी के पिता का श्राद्ध कराकर श्री गोसाई जी ने सर्व वैष्णव के पिता आपने अपने श्रेयस से कर दिया, क्योंकि दमला जी सृष्टि के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समग्र अपने लीडर जो हैं श्री दमला जी है, दामोदर हरसानी जी हैं, और उनके पितृ का श्राद्ध कर यह कि अगर एक्सीडेंट में भी हमारी मृत्यु हो, कोई ऐसी घटना घटे, कार एक्सीडेंट में चले गए, कोई ऐसी घटना घटे जिसमें खून हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई ऐसी घटना घटे जिसमें हम मकान के ऊपर से नीचे गिर पड़े, कई और जगह से गिर पड़े, तो मन में एक चिंता होगी कि क्या सदगति होगी, उद्धार होगा। मेरे सगे संबंधी इस तरह से चले गए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि परलोक की चिंता, ये तीसरी दो चिंता। तीसरी है वैदिक चिंता। क्या आत्म कल्याण का मैंने कुछ भी नहीं किया, न मैंने जप किए, न जीवन में पाठ किए, न यज्ञ किए, कुछ नहीं करता था, तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या मुझे अरे वैष्णव तो
स्वयं तीर्थराज है। और वैष्णव तो समर्पण होने के बाद उसे मुक्ति तो पहले ही मिल गई, ठाकुर जी पहले ही उसको प्राप्त हो गए। प्रभुदास जरोड़ा का वो प्रसंग, ब्रजवासन को दही के बदले उन्होंने मुक्ति दी। तो पुष्टि जीव जो है भक्ति भी देता है, पुष्टि जीव मुक्ति भी देता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की चिंता, आलोक की चिंता, परलोक की चिंता और वैदिक चिंता। तो इस प्रकार चिंता अंदर से भी होती है और चिंता बाहरी पदार्थों द्वारा भी होती है। अंदर से जात की चिंता, जगत की चिंता, स्व की चिंता, स्वजन की चिंता, बालक की चिंता, अपने घर में अपना बेटा ब्याहेगा, कैसी बहू आएगी उसकी चिंता। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि न तुझे जात की चिंता करनी है, न जगत की करनी है, न स्व सजन की करनी है, न अपने कुटुंब की करनी है। दामोदर संभर वाला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि मलेक्ष पुत्र का जन्म होगा, तब से उन्होंने नक्की कर लिया और अपने पिता से कह दिया कि घर पे नहीं रखूंगी, मैं तुम्हारे यहां भेज दूंगी। और जन्म होते ही उस बच्चे को उन्होंने भेज दिया, क्योंकि वो मलेक्ष पुत्र चिंतन के बदले वो चिंता करा था। तो वैष्णव है, विश्वास है, तो तमाम शोक चिंता श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होने कर देना चाहिए। क्योंकि जिस ठाकुर जी को ब्रह्म संबंध के अंदर ये ही दारागार दे इंद्रिय पुत्राप्त, अपना शरीर जो अपन ने सौंपा है, तो वैष्णव को निश्चिंत हो जाना चाहिए, चिंता करनी नहीं। चिंता न कार्य चिंता कापी न कार्य। चिंता 2 प्रकार की, अपन ने एक चिंता देखी 3 प्रकार की, अब जो चिंता देख रहे हैं 2 प्रकार की चिंता, लौकिक चिंता और अलौकिक चिंता। लौकिक चिंता तो श्री महाप्रभु जी ने ली नहीं, क्योंकि समग्र नवरत्न ग्रंथ में कहीं पे भी लौकिक चिंता नहीं ली, अलौकिक चिंता आपने ली, क्योंकि वो सेवा अंग रूप है। और श्री गोसाई जी ने भी अपनी टीका में कहीं पे भी लौकिक नहीं लिया, कारण के भगवदियों को चिंता कभी नहीं सताती है। क्यों नहीं सताती है? कारण के वो समर्पण उन्होंने किया है। श्री गोसाई जी ने और श्री महाप्रभु जी ने जिनको भी ब्रह्म संबंध का दान किया, जो निवेदन कराया, वो सब ऊंची कक्षा के वैष्णव में अलौकिक है। श्री गोसाई जी के वो सेवक का प्रसंग याद करो, गदाधर मिश्र का, कि जब उनका एक लड़का हरिशरण हो गया, तब श्री गोसाई जी को मालूम पड़ी कि गदाधर मिश्र के यहां ऐसी अनहोनी हो चुकी है, सूतक में आए हैं। आपने कहलवाया कि जाओ गदाधर दास को कहो तिहारे घर श्री गोसाई जी पधारेंगे। वारू श्री गोसाई जी ने सूचना दी, वहां गदाधर मिश्र तो एकदम आनंद में आ गए। आजू बाजू के सब वैष्णव को बुलाया, कहा कि अपने घर गोसाई जी पधार रहे हैं, जल्दी जल्दी झांझ पखावज लो और कीर्तन करते करते पधराओ। सारे वैष्णव ने कहा
क्या कर रहे हो? अब भी एक लड़का हरिशरण हो गया है, शोक की जगह तुम आनंद मनाओगे? गदाधर मिश्र ने कहा, मेरा लौकिक तो डूब चुका है, परंतु अलौकिक मेरा डूबना नहीं चाहिए। खुद उन्होंने पखावज ली और झांझ पखावज बजाते बजाते श्री गुसाई जी को पूछा, आज नंदलाल मुख चैन्द्र नैनन निरखे, परम मंगल भयो भवन मेरे। सच्चे वैष्णव जो होते, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें शोक नहीं मनाएगा, न उसके अंदर कभी वेदना उठेगी, न उसको भविष्य काल की चिंता होगी। क्योंकि जिसने आत्मनिवेदन कर, जिसने शरणागति ले ली है, उसके लिए लौकिक क्लेश उसको कभी नहीं सताएगा। श्री पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं कि भगवदी किसे कहेंगे, समर्पित जीव किसको कहेंगे? ये शाम न लौकिक चिंता ते भगवदिया या, ये भगवदी का लक्षण है। ये शाम न लौकिक चिंता ते भगवदिया। सच्चे वैष्णव होते हैं ना, उनको कभी भी चिंता सताती नहीं है। और ऐसे वैष्णव गदाधर मिश्र जैसे, कुंभनदास जैसे वैष्णव जिनको पुत्र शोक नहीं था, कृष्णदास हरिशरण हुए, समाचार जाने तो बेभान होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। वैष्णव समझ नहीं पाए कुंभनदास के स्वरूप को। गुसाई जी को जाके विनती करी, कृपानाथ क्या सच्चे वैष्णव को भी शोक सतावे? श्री गुसाई जी ने कहा, करे वैष्णवो तुम कुंभनदास को पहचाने नहीं, क्योंकि कुंभनदास का वो प्रसंग श्री गुसाई जी को बरोबर स्मरण था। कैसे दिन बीते मुख देखे। आप पधारे, कान में जाके कहा कि कुंभनदास मैं जानू हूं ये मूर्छा काय की आई है। पुत्र चलोगे हो, वाको शोक को मूर्छा नहीं है। ये तो श्रीनाथ जी के अब 16 दिन तक सूत की समय में न दर्शन हो पाएंगे, न कीर्तन सेवा हो पाएगी। वाको है न शोक तुम्हारे अंदर भयो है, वाकी वेदना तुम्हारे अंदर है, वाकी चिंता है भविष्य काल की, यानी कि अलौकिक चिंता थी, क्योंकि ये सेवा अंग रूप है। ऐसे वैष्णव को चिंता नहीं सताती, लौकिक चिंता तो बिल्कुल नहीं। चिंता कापी न कार्य निवेदितात्मवि कदापिति, भगवान पी पुष्टि स्तो न कश्यति लौकिकिंच गति। स्थायी वाक्य है, चिंता कापी न कार्य। कोई काल में चिंता नहीं करनी, कोई जात नहीं। कदापि थी, कापी मतलब चिंता करनी नहीं, और कदापि कभी भी नहीं करनी। चिंता नहीं करने के यहां पर पुरुषोत्तम जी जीव का स्वरूप विचार के एक, और दूसरा दृष्टिकोण है कि प्रभु के स्वभाव को विचार के। जीव का स्वरूप विचार के पहला अपन ये देखें, जीव का स्वरूप क्या। कितने सारे वाघा एक संसारी जीव ने पहन रखे हैं। हमने कितने सारे वाघा कपड़े पहन रखे हैं। वाघा मतलब वस्त्र।
अनेक वस्त्रों को पहन के हम जीवन में रहते हैं, एक के बाद अगर एक वाघा उतारें तो परिचय होगा। पहला वाघा है नाम का, कि नाम क्या है, ये पुरुष है कि स्त्री है, क्योंकि भाई और बहन लगेगा। दूसरा है उसका गांव, नाम से तो मालूम पड़ गया, लेकिन गांव भी तो आना चाहिए। भाई जमुना दास कई हैं, भाई अहमदाबाद के हैं, बड़ौदा के हैं, मुंबई के हैं, राजकोट के हैं, गांव का। तीसरा है शरीर, भाई ये शरीर पतला है, जाड़ा है, ये शरीर लंबा है कि ठिंगना है, ये शरीर कैसा है, सुंदर है कि कुरूप है, ये शरीर काला है कि गोरा है। शरीर का वाघा उतरा। फिर आता है संबंधों का वाघा, भाई ये पति है कि पत्नी है, कोई भाई है तो कोई बहन है, तो कोई पिता है तो कोई मां है, संबंधों के वाघा। फिर स्त्री और पुरुष के भेद, स्त्री है कि पुरुष है, फिर विवाहित है कि कुंवारा है कि ब्रह्मचारी है। फिर आता है वो ब्राह्मण है, भाई जमुना दास कौन, भाई ब्राह्मण है कि शूद्र है, क्षत्रिय है कि वैश्य है। शुद्ध जीवात्मा का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ममेव अंशो जीव लोके, जीव लोके ममेव अंशा। ये सब जो हम जीव समुदाय देखते हैं वह संसार ही जीव लोक है। हे अर्जुन, मनुष्य ही नहीं, संसार के प्राणी मात्र मेरा अंश रूप है, ममेव अंशाः। तो किसी को स्थूल देह है तो कोई लिंग देह है, कोई कारण देह है, ये तीनों प्रकार के देह उनको मिले हैं। और स्थूल देह, लिंग देह, कारण देह से सब कुछ अलग अलग दिखता है। और जब मृत्यु स्थूल देह से होती है तो लिंग देह के द्वारा प्राण जो है वो बाहर निकलते हैं और नए स्थूल देह में वो प्रवेश करते हैं। एक शरीर को स्थूल से निकलकर दूसरे स्थूल देह में वो प्रवेश होता है। और संसार में आने के बाद फिर से वो सारे के सारे वाघाओं को वो पहन लेता है, यानी कि वस्त्रों को पहन लेता है। भगवान की मुनिक्षा से देव हो तो देवी जी बनता है, असुर है तो आसुरी बनता है, और सब मिश्रित है, देवी और आसुरी सब मिश्रित है तो वो मनुष्य हुआ। परंतु ये तीनों प्रत्येक आत्मा प्रभु के अंश रूप हैं। दीवा जलाते हैं, प्रकाश भी दीवा का ही अंश है। इसी प्रकार सूर्य की किरणें भी अलग नहीं है सूर्य से, वो सूर्य की किरण भी सूर्य के समान है। और उसी प्रकार से हम प्रभु के भी किरण रूप हैं। तो जिस जीव को और मुलेक्षा शरीर से उनको मिलता है, अविद्या से शरीर मिलता है और मुलेक्षा से ही, प्रभु के मुलेक्षा से ही उसे शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो है वो शरीर ले के ऊपर एक संस्कार और होता है। तो जीव का स्वरूप समझाने के लिए यहां पर टीकाकार ने कहा
कि नया वागा उसने क्या पहना है? निवेदनम तो स्मर्तव्यम, यानी कि निवेदन द्वारा, आत्मनिवेदन द्वारा श्री वल्लभ ने नया वागा वस्त्र जो है उस जीव को पहनाया, उसे दीक्षित किया। प्रथम तो गद्य मंत्र से उस जो भाष्य है उससे संपूर्ण वस्तुओं का, पदार्थों का समर्पण कराया, यानी कि अहंता ममता का समर्पण कराया। और दूसरा मंत्र पंचाक्षर मंत्र, जो मूल मंत्र है, ब्रह्म संबंध का, आत्मनिवेदन का मूल मंत्र। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा शरणागति प्राप्त कराई, यानी कि अष्टाक्षर मंत्र श्री वल्लभ के मुखारबिंद से गोलोक धाम में प्रकट हुआ। और पंचाक्षर मंत्र, हे कृष्ण मैं केवल तेरा हूं, स्वामी जी के मुखारबिंद से प्रकट हुआ। और पूरे गद्य मंत्र में जो भाष्य है उसके अंदर सारी अहंता ममता का समर्पण श्री महाप्रभु जी ने कराया। तो केवल एक ही मंत्र से सारे वाघा को पहना दिया, हे कृष्ण मैं केवल तेरा हूं। मैं कैसा हूं इसका अनुसंधान कराया, हे कृष्ण मैं केवल तेरा हूं। तो जीव कहता है कि मैं कैसा हूं, अनंत जन्मों से मैं विखुटा पड़ा हुआ हूं और संसार में पड़ा एक जीवात्मा हूं। कारण, जीवात्मा होने का कारण, क्योंकि लौकिक जीवन में हूं, मुझे जो प्रभु ताप क्लेश होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आ रहा है, जो मेरे को वियोग होना चाहिए वो वियोग मुझे नहीं हो रहा है, परंतु संसार की तमाम वस्तु युक्त हूं मैं। और हम देख रहे हैं कि हम पूरे लुप्त है संसार की चीजों से। तो मैं कैसा हूं वो जीव ने बताया। और जीव कहता है कि आप कैसे हो भगवान, प्रभु को कह रहा है कि आप कैसे हो, कृष्ण हो, आप श्री गोपीजन वल्लभ हो, आप केवल रसो वेश्य हो। भगवान शब्द का प्रयोग कर कर भगवान का अर्थ बताया। भगवान का सामर्थ्य क्या? जो 6 धर्म का दाता हो, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य, कृष्ण शब्द द्वारा बताया। क्योंकि ब्रह्म संबंध के गद्य मंत्र में भगवान शब्द भी आता है और कृष्ण शब्द भी आता है। श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया वहां आगे, क्योंकि वो फल युक्त हो जाता है। को अभी तो प्राप्त करना है अपने पुरुषार्थ से। तो यहां कृष्ण शब्द द्वारा बताया कि आप केवल आनंद रूप हो, आप केवल हृदय में विराजते धर्मी स्वरूप हो, आप केवल विप्रगात्मक स्वरूप हो। गोपीजन वल्लभ कहकर यहां पर वो कह रहा है जीव के आप संयोगात्मक स्वरूप हो, अनंत भक्तों के हृदय में विराजमान हो। ऐसे नाथ को कुछ समर्पित करता हूं। मैं कैसा हूं? दासो हम। श्री महाप्रभु जी ने ये शब्द का अंत में प्रयोग किया कि दासो हम। ज्ञान मार्गी मर्यादा जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी वाले हैं वो कह देंगे अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां अहम दासोस्मि, दासो हम। तो अब अपना स्वरूप कैसा हुआ? पहले जीव था, फिर संसारी बना, क्योंकि स्थूल देह धारण करके जीव बनकर आया, फिर वो संसारी बना, अनेक भागा उसने पहन लिया, और फिर श्री महाप्रभु जी ने उसका समर्पण कराया।
तो अपना क्या स्वरूप हुआ? दासत्व स्वरूप हुआ, दास स्वरूप हुआ। श्री महाप्रभु समझा रहे, टीकाकार समझा रहे कि हे वैष्णव, चिंता करना योग्य नहीं है। पहले अपना अनुसंधान कराया, तो अनुसंधान कराकर अपना भी स्वरूप पहचाना और सामने समर्पण कराया, उनके भी स्वरूप का ज्ञान करा दिया। तो यहां पर चिंता जो है करने योग्य नहीं है, शोभनीय नहीं है। नदी होती है, वो बहती रहती है और हम किनारे पे खड़े रहते हैं। तो जब अपने को समर्थ गुरु मिल गए हैं, तो संसार की आदि व्याधि उपाधि तो नदी के रूप में बहती रहेगी। हम उसके अंदर बहते भी चले गए तो भी यत पादाम बुजरेण व, हमारे समर्थ गुरु के चरणारविंद प्राप्त है, उनका सामर्थ्य हमें प्राप्त है, उनका आश्रय हमें मिला हुआ है। तो चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापि थी। श्री वल्लभ के हम दास हैं, हम सेवक हैं। ऐसे को निवेदित को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चिंता कापी न कार्या, चिंता जैसा कार्य तुझे करना नहीं है। क्योंकि जीवन में जो घटना घटनी है वो घट के रहेगी, तो निश्चिंत रहे। तेरे मन में तो यही भाव होना चाहिए कि भली ये खेलवे की बात, अगर मृत्यु आ भी जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे किसने देखा है कि कल कौन जाने वाला है? कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको ही है। चिंता कापी न कार्य। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है, चकला और चकली का। सुंदर एक घोंसला तैयार करके चकला और चकली ने अपने बच्चों को जन्म दिया, वहां पर रखा। सुबह सुबह चकला और चकली अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, दाना चुगने के लिए, खाने के लिए वो निकल पड़े। एक उसने देखा कि चकला चकली के बच्चे हैं घोंसला पर। उसने बाण चलाए, जाल बिछाया और बाण चढ़ाकर उन बच्चों को सदगति दे दी, यानी कि मृत्यु दे दी। चकला और चकली आए। चकला ने देखा कि उसके घोंसले से नीचे पड़े हैं उसके दोनों बच्चे जो मर चुके हैं। चकला ने भी अपना दम तोड़ दिया। चकली ने भी विचार किया कि अब मैं जी के क्या करूं। चकला भी गिरा, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद चली गई। तो इस प्रसंग से सीखना है कि कल उठ के अगर हमारे भी जीवन के अंदर इस प्रकार की कोई प्रसंग बन जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आज घर का मुख्य धनी चला गया, हो सकता है कल उसके बच्चे चले जाएं, पत्नी चली जाए, तो भी चिंता कापी न कार्य। क्योंकि काल अनिवार्य है। जब काल अनिवार्य है तो चिंता कापी न कार्य। वैष्णव को प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। तो काल क्यों अनिवार्य है? काल का निर्माण ज्यादातर कर्मों के द्वारा होता है। काल यानी भाग्य। हरेक को अपने कर्म को भोगना पड़ता है। आज कई लोग कहते हैं ना कि बहुत ये सेवा करते हैं, इनको अंत समय इनकी बहुत दुर्गति भई। मंदिर में मुखिया लोग भी सेवा करते हैं तो अंत में उनकी दुर्गति होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवत सेवा करते समय उनसे बहुत से अपराध हुए जो हमें दिखते नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता है, और उस अपराध का दंड अवश्य भोगना पड़ता है काल के अनुसार, कर्म के अनुसार।
भोगने के लिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्व जन्म के द्वारा पूर्व निश्चित है, पूर्व जन्म के भी भोग इस जन्म में जाके भोगने पड़ते हैं। अकबर बादशाह वैष्णव जरूर हुआ, तिलक धारण किया, पर क्यों मलेशिया में जन्म हुआ? उसकी वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता में आता है कि एक ब्राह्मण था, दूध को गाड़े बिना, चलनी में छाने बिना गाय के बाल आगे उसमें, और वो ठाकुर जी को भोग धर दिया और खुद उसने पिया। वो गाय का एक रंचक बाल आने से उस ब्राह्मण का जन्म दूसरे जन्म में, जो अकबर, तो घटना तो घटेगी, पूर्व जन्म की जो घटना है वो घट के रही, और घटने के बाद वो पूर्व निश्चित है उसे अगले जन्म में जाके भोगना पड़े, चाहे उसे वो सुख भोगना पड़े कि चाहे वो दुख के रूप में भोगना पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र अनुकूल भी हो और पुत्र प्रतिकूल भी हो। पत्नी ऐसी आ जाए, स्त्री आ जाए, अनुकूल भी बना दे और जीवन को प्रतिकूल भी बना दे। ये सब भाग्य है, हर एक को अपने भाग्य का भोगना पड़ता है। पर ऐसे में वैष्णव विनती नहीं करता है कि प्रभु मेरा भाग्य आप बदल दो, और अगर उसके जीवन में प्रतिकूलता आई भी है, उससे दुख भोगना भी है, तो ठाकुर जी को यही विनती करेगा कि ये भोगने की शक्ति भी प्रभु तू मुझे देना। तो यहां पर हर व्यक्ति को कैसे भी कर्म किए हो और कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, उसे मूल रूप से उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सुख हो कि दुख हो। कोई के स्वभाव सात्विक है, कोई के स्वभाव राजस है, कोई के स्वभाव तामस है, 3 स्वभाव लेकर जीवन में चलते हैं। संसार में जो भी जीव करेगा वो अपने स्वभाव से ही करेगा। बड़ा सुंदर एक एकादश स्कंद के अंदर एक प्रसंग के साथ अपन यहां पर सभा को भी समाप्त करेंगे। एक बार प्रहलाद जी अजगर मुनि से मिलने के लिए गए। बड़े आनंद में थे अजगर मुनि। प्रहलाद जी ने पूछा, मुनिवर आप न खाते हो, न पीते हो, न सोते हो, न किसी से मिलते हो, न जुलते हो, इतने आप आनंद में कैसे हो? अजगर मुनि ने कहा कि प्रहलाद, ना हम निंदे न च स्तोमी सभा विषमम जन्म। ना मैं किसी की निंदा करता हूं, ना मैं किसी का निंदित कार्य करता हूं, किसी के प्रति कोई भी प्रकार के विषयों का जन्म नहीं होता है। हां, एक स्वभाव मैंने बनाया है, सत्संग करता हूं और सत्संग कराता हूं। और कलयुग के जीवों के लिए यह संदेश दिया उन्होंने कि वैष्णवों, कलयुग में अगर जीना है और भगवान की प्राप्ति करनी है तो किसी का निंदा करो मत, निंदित कार्य मत करो, ऐसे प्रकार का न स्वभाव बनाओ, न ऐसे विषयों का जन्म दो। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बरतता है, चिंता करके क्या करे? भगवत वार्ता सुनानी, जीव को प्रभु के सन्मुख ले जाना, वो तो सत्संग के द्वारा ही स्वभाव बदलता है। और फिर भी अगर स्वभाव न बदले तो चिंता न करनी, क्योंकि श्वान की जो पूंछ है ना, એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે કૂતરાની પૂંછડી કોઈ દિવસ सीधी दी થાય, वाकी ने वाकी ज રહેશે। इसी प्रकार श्वान की जो पूंछ है ना, वो कभी
प्रयत्न कितना भी कर लो तो भी प्रयत्न से भी वो सीधी नहीं होगी। कितने प्रयत्न ऐसे हैं कि जो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, जो नहीं बदले, जो नहीं बदले। उसमें वैष्णव तरीके प्रभु इच्छा माननी, अधिकार इतना ही है। संभर वाला की पत्नी जिसको भाव नहीं था जल सेवा में, फिर भी जब पत्नी को कहा कि तुझे जल भरने चलना है, तो पति के कहने से गई, लौकिक के हिसाब से भाव से गई, अलौकिक भाव से नहीं। जब उसे यह कह दिया कि अब तुझे जल भरने की जरूरत नहीं है, तो क्या बारू शांति से बैठ गई। तो काल का कार्य है वो अनिवार्य है, और काल का निर्माण ज्यादातर कर्मों द्वारा होता है। काल यानी भाग्य, और भाग्य में जो इस वर्तमान में जो भोगना है वो भोगेंगे ही। अच्छा भी भोगेंगे, खराब भी भोगेंगे, सुख भी भोगेंगे, दुख भी भोगेंगे। जो घटना घट रही है वो घट के रहेगी। पूर्व जन्म में जो भी अपन ने कर्म किए हैं, उस जन्म के कर्म के लेखा जोखा लेकर हम इस जन्म में आए हैं। प्रभु से अपन इतनी विनती कर सकते हैं कि यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा। बस प्रभु आपकी सेवा मुझे मिले। श्री वल्लभ कुल चेरो काऊं, और तन मन धन से प्रभु आपके गुणगान गाऊं। और स्वभाव नहीं बदले, चाहे लाख कोशिश करें तो भी वैष्णव को चिंता नहीं करनी, भगवत इच्छा माननी, निजेक्षात करिष्यति, प्रभु इच्छा माननी। और अगर स्वभाव से, चिंता से नहीं वो बदले, चिंता ही करता रहे, तो अपने को ये समझना कि इसके अंदर अधिकार इतना ही है। परंतु प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए भगवत वार्ता सत्संग कराने का, ठाकुर जी के सन्मुख ले जाने का प्रयास हमें सतत करते रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग द्वारा उसका स्वभाव बदले, और नहीं बदले तो अपना सामर्थ्य न विचार के ठाकुर जी का सामर्थ्य विचारना चाहिए, और ठाकुर जी के सामर्थ्य से ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय न लेकर आने वाले प्रसंग के अंदर बड़ा सुंदर श्री महाप्रभु जी ने समझाया है कि श्री वल्लभ ने दो प्रकार के जीव बताए हैं कारण, एक दुर्गंध और एक अगन। तो समय हो चुका है वैष्णवों, अपन यहाँ सत्संग को विराम करें। श्री वल्लभ के चरणारविंद में रहकर श्री वल्लभ से विनती करें कि दो प्रकार के जीव कैसे हैं, उसकी चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे। समय ना लेकर आज का सत्संग श्री वल्लभ के चरणों में हम समर्पित करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की जय।